चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा टॉपिक चल रहा था हमारे पास मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, या क्या कहा मैंने इसे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कुछ भी कह लीजिए। अच्छा, इसमें मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। अभी मैंने सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बात की। वैसे फॉर्मूला तो ये था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इस फॉर्मूले में खास बात क्या थी जरा बताओ बेटा। आर क्या होना चाहिए, परसेंटेज। टी कैसे होना चाहिए, इन ईयर्स। ये कुछ खास बातें थी याद रखने के लिए। और साथ में मैंने ये बताया कि सिंपल इंटरेस्ट विल रिमेन सेम इन ईच ईयर। हर साल का सिंपल इंटरेस्ट हमेशा, बोलो बेटा, सेम होता है। उसके बाद मैंने एक बात और बताई थी कि अगर आपको प्रिंसिपल या इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो एक काम करो, इंटरेस्ट निकाल लो कि भाई ईयरली इंटरेस्ट कितना मिल रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। वैसे ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। बोलो बेटा, एक साल में 1000 का ब्याज मिल रहा है, एक साल में 1000 का ब्याज मिल रहा है 20% के हिसाब से। तो बताओ मेरी इन्वेस्टमेंट क्या रही होगी। बोला कितने की इन्वेस्टमेंट रही होंगी मेरी, बोलो बेटा। इन्वेस्टमेंट 5000 की ही तो रही होगी। एक साल की इनकम डिवाइड बाय रेट तो आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ये सारी बातें सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड मैंने आपको बता दी थी। फिर हमने बात की कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरू। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कहा मैंने, अच्छा कौन सा बेहतर रहेगा इन्वेस्टर के, जल्दीबाजी मत किया करो, बैंक के लिए वो अच्छा नहीं है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर कौन सा बढ़िया है, कंपाउंड बढ़िया है, बशर्ते रेट दोनों का सेम हो। अगर एक बैंक दे रहा है 10% सिंपल इंटरेस्ट, एक बैंक दे रहा है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, कौन सा बेहतर होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर दोबारा कैलकुलेटर निकाल लो। मैंने कहा 10,000 रुपए जमा किए बैंक में 3 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, कंपाउंडेड इंटरेस्ट है एनुअली। बताओ अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कितना मिलेगा, जल्दी करो कैलकुलेट। वापस फ्लो में ला रहा हूं मैं आपको अभी। बेटा कितना मिलेगा, 15,075। बेटा ये याद आ गया कि नहीं आया। इसमें क्या करना है आपको, सुनो क्या बताया था। 10,000 में प्लस का साइन दबाओ, 15%, यही किया। जो भी आंसर आया प्लस 15%, जो भी आया उसमें फिर से क्या करो, प्लस 15%। ये कैलकुलेटर की कमांड है, सीधा यहां तक पहुंच जाओगे। बेटा क्लियर है। अब मैं आज की बात शुरू कर रहा हूं। अब ये मैं करा चुका हूं सारी बातें। अच्छा एक बात और, एक और देखो। अब मैंने कहा आपसे कि बैंक वाले मुझे यहां पर मैच्योरिटी पर 4 साल बाद 20,000 रुपए देंगे। बताओ मैं कितने पैसे आज जमा करूं। इस फ्यूचर वैल्यू, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन सुनो, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 20,000 ड्यू आफ्टर 4 years if the rate of interest is 10% compounded annually। बेटा करना आता है, मैं सिर्फ दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। मोबाइल से नहीं होगा बेटा, मत करो उसे, इंपॉर्टेंट है भाई बहुत। ये अभी भी मोबाइल चला रहे हो, समझा रहा हूं। क्या करोगे बताओ, क्या करोगे। ये इंटरेस्ट के बाद है बेटा, पुरानी बातें ही तो रिवाइज करा रहा हूं। कैसे पहुंचोगे यहां तक, 20,000 डिवाइड बाय
1.1 की पावर 4 है कि नहीं है? बोलो। अच्छा, ये काम करोगे कैसे कैलकुलेटर पर? कमांड कैसे लगाओगे ये बताओ। ये काम करना है आपको, कैसे करोगे? 20 टाइप करोगे, डिवाइड बाय 1.1 करोगे। बोलो। फिर क्या करोगे? जो भी आंसर आएगा फिर डिवाइड बाय 1.1 करोगे, फिर डिवाइड बाय 1.1 करोगे, और फिर से डिवाइड बाय 1.1। बेटा कमांड बताइए मैंने कैलकुलेटर पर, ऐसे ही काम होगा कि नहीं होगा? सीधा आंसर आ जाएगा। वरना ट्रेडिशनली आप क्या करते? पहले 1.1 की पावर 4 निकालते, उसे यहां लिखते, फिर 20,000 टाइप करते, फिर डिवाइड बाय ये नंबर जो आता उससे डिवाइड करते, तब जाकर आंसर आता। यहां सीधा कैलकुलेटर पर एक ही स्टेप में काम हो गया। बोलो बेटा ठीक है। बढ़ूं आगे। फिर मैंने कुछ डेप्रीसिएशन की बात भी की थी सेम पैटर्न पर। चलो जी, अब कुछ और समझिए। मैं बेटा बैंक के पास गया, आज की बात नहीं शुरू हो गई। अब मैंने कहा जी 10,000 रुपए जमा करने हैं। मैंने कहा 10,000 रुपए जमा करने हैं 2 साल के लिए, क्या रेट चल रहा है? बोला जी हम रेट देंगे 10% कंपाउंडेड एनुअली। मैंने कहा ठीक है। मैं एक दूसरे बैंक के पास गया, मैंने कहा जी 10,000 रुपए जमा करने 2 साल के लिए, रेट क्या दोगे? बोला 10% देंगे हम भी। मैंने कहा अच्छा दोनों सेम ही काम कर रहे हो? बोला नहीं, हम देंगे यहां पर 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली। बढ़िया नई चीज है अभी ये। अब एक बात, अभी अच्छा मजेदार बात देखो, कितनी मजेदार बात है। फॉर्मूला नहीं बताया अभी तक मैंने आपको, अब भी नहीं बता रहा। मैं फॉर्मूले में इल्झाना ही नहीं चाह रहा आपको, आप समझ कर करो आराम से। फॉर्मूला लिखाऊंगा, लेकिन जब लगभग कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तब इसका फॉर्मूला बताऊंगा। सारी सिचुएशन में एक ही फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन यहां देखो, मैंने कहा भाई बैंक जी मतलब सेम ही तो है। बोला नहीं नहीं हमारा बढ़िया है। मैंने कहा कहां बढ़िया है? वो भी 10% कंपाउंडेड दे रहे हैं, आप भी 10% कंपाउंडेड दे रहे हो, तो दोनों सेम तो हैं। कहां ही फर्क है? दोनों सेम ऑफर कर रहे हैं। ये घर के पास पड़ रहा है, मैं तो यहां जमा कर रहा हूं। अभी मैनेजर समझा रहा है मुझे, अरे नहीं सर आप समझ नहीं रहे, कंपाउंडिंग वो भी कर रहे हैं, कंपाउंडिंग मैं भी कर रहा हूं। ये कंपाउंडिंग का मतलब क्या था? इंटरेस्ट निकालो, प्रीवियस अमाउंट में जोड़ो, जुड़े हुए पर फिर से इंटरेस्ट निकालो, यही तो कंपाउंडिंग था। कंपाउंडिंग वो भी कर रहे हैं, कंपाउंडिंग हम भी कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं कंपाउंडिंग एनुअली और हम कर रहे हैं कंपाउंडिंग। मैंने कहा ये क्या हुआ, मतलब इसमें क्या फर्क है? बोला सर समझो, ये मैनेजर समझा रहा है मुझे, मैं इन्वेस्टर हूं, बैंक मैनेजर समझा रहा है मुझे। देखो सर ये वाले बैंक वाले क्या करते हैं, ये तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। जल्दी बताओ कितना? शर्म कर लो, 1,000। 10,000 पर 10% कितना आएगा नलायक? 1,000। ये कंपाउंड करेंगे ईयर के एंड पर लाकर, इसे कितना हुआ? और फिर इंटरेस्ट निकालेंगे यहां का कितना? सॉरी बोलो, मैंने इंटरेस्ट पूछ रहा है बेटा, आगे क्यों भागते हो? आ रहा हूं ना उसमें भी। अब बताओ अमाउंट कितना होगा? अब बोल नहीं रहे, बोलो बेटा बोलो। 12,100। ये मैनेजर साहब समझा रहे हैं मुझे। देखो सर ये पड़ोस वाले तो ये करते हैं। मैंने कहा आप ही कौन से झंडे गालोगे, आप भी यही करोगे, इंटरेस्ट निकालोगे कंपाउंड करोगे, इंटरेस्ट निकालोगे कंपाउंड करोगे, कंपाउंडेड अमाउंट पर फिर से इंटरेस्ट निकालोगे। बोला सर करेंगे तो हम भी यही, लेकिन हम किया करेंगे साल में 2 बार ये काम, सेमी एनुअली, हर 6 महीने बाद।
हर 6 महीने बाद ये काम करेंगे। थोड़ा सूझबूझ से बताना मुझे, फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। हम हर 6 महीने बाद ये काम करेंगे। अरे फर्क क्या पड़ना है, फर्क तो कुछ खास पड़ना नहीं है, बोला नहीं सर फर्क पड़ेगा। ये देखो मैं आपको करके दिखाता हूं सर, तभी समझ में आएगा आपको। मैंने कहा चलो करके दिखाओ, मदद करना मेरी। पहले हम 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। कितना? बोलो। ये 500 कैसे निकाला है बताना जरा मुझे आप। 500 कैसे निकाला बोलो ना। 10,000 पर 10% 6 महीने का, या 10,000 पर 5% बोल दूं, एक ही बात है, काम आएगा ये। 10,000 पर आप बोल रहे हो 10% 6 महीने का, बोलो 1/2। या इसको ऐसे बोल दूं क्या, या इसको ऐसे बोल दूं 10,000 पर 5%, हाँ बोलो। एक मैं बिठा रहा हूं दिमाग में आपके, मैं बिठा रहा हूं दिमाग में कि 10% 6 महीने का या 5%, एक ही तो बात है। अच्छा पहले आप 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, बैंक में समझा रहे, कितना बैठेगा? अरे बोलो 500। यहां हम 6 महीने बाद इसे कंपाउंड कर देंगे। जो कंपाउंडिंग ये साल में एक बार किया करते थे, हम साल में 2 बार कंपाउंडिंग करेंगे, हर 6 महीने बाद। 10,500 हो गया। मैंने कहा फर्क क्या पड़ना है इससे। अब बताओ अगले 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बैठेगा? 525। यहां कितना हो गया? 10,500 प्लस 525 कितना? ओ देख रहे हो बेटा, बेटा देख रहे हो। मैनेजर साहब कह रहे हैं सर ये देखो, एक ही साल में फर्क पड़ गया। वो 1 साल के बाद कितना लौटा रहे थे आपको, हम कितना देंगे? 11,000। अभी और देख लो आगे, अब बताना, और मैं प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूं खाली। अब जरा चलो बताओ, 6 महीने का फिर से इंटरेस्ट बताओ कितना? 525। कितना हो गया ये? 11,025 551.25। हाउ मच? 11,576.25। और फिर जुड़े हुए पर फिर 6 महीने का इंटरेस्ट निकालकर फाइनली बता दो कितना आ गया? 155। बेटा गजब देख रहे हो, गजब। वो पड़ोस वाले 12,100 दे रहे थे 2 साल बाद, ये दे रहे हैं 12,155। मुझे बताओ फर्क क्यों आ रहा है? क्या समझ में आया इसे देखकर? ये ज्यादा क्यों बैठ रहा है? तो क्या हुआ 2 बार मिल रहा है तो? मिल तो सेम रेट पर रहा है, मिल तो वहां भी 10% रहा था, मिल तो यहां भी 10% रहा है, तो कंपाउंड हुआ तो क्या हुआ? ये देखो यही साफ दिख रहा है। 6 महीने बाद ही अगले 6 महीने के लिए जो ब्याज मिला वो इस 1,000 पर भी मिला, इस 500 पर भी मिला। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 10% कंपाउंडेड। एक पड़ोस में बैंक और आ गया, सर मेरे पास भी आ जाना। मैंने क्या हुआ, क्यों सीख रहे हो? नहीं सर मेरे से मिलके जाना। मैंने अच्छा तुम बताओ। बोला सर हम देंगे 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली। ओ माय गॉड, क्या मतलब हुआ इसका? साल में 4 बार कंपाउंडिंग होगी। यानी क्या करोगे आप? 10,000 पर 2.5% जोड़ोगे, फिर 2.5% जोड़ोगे, फिर 2.5%, फिर 2.5%, और ऐसा 2 साल में कितनी बार करोगे? 4 बार। नलायक 8 बार करोगे। 1 साल में 4 बार कर रहे हो। ये सब फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट करा दूंगा बाद में, लेकिन सुनो ना, कितनी बार? नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। कितना हुआ? 1 साल में 4 बार होगा, हाँ बोलो। तो 2 साल में कितना हुआ? 8 बार हुआ। ओ भाई साहब क्या ही बताऊं मैं आपको, इतनी मारा मारी है। एक बैंक और आ गया, बोला सर मुझसे मिलके जाना, मर जाऊंगा कट जाऊंगा अगर मिलके नहीं गए तो। मैंने कहा तुम्हारे पास क्या है?
बोला सर मेरे पास भी 10% है इंटरेस्ट रेट, लेकिन मैं दूंगा कंपाउंडेड मंथली। ओ माय गॉड, क्या करने वाले हैं ये? एक साल में 12 बार इंटरेस्ट निकालकर कंपाउंडिंग करेगा। समझ में आ रही है बात? बोलो। तो अगर मैं बोलूं, ये कहीं और काम आएगा वैसे तो, वैल्यू ऑफ एम, ऐसे ही अभी कॉन्टेक्स्ट से बाहर जाकर, एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है, जो फॉर्मूले में यूज करेंगे बाद में, लेकिन समझने के लिए, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन अ ईयर। अगर कंपाउंडिंग हो रही है, स्पेलिंग गलत लिख दी, अरे कंपाउंडिंग है अगर एनुअली, बताओ बेटा एम की वैल्यू कितनी? 2 कहां से आ गई भाई? कंपाउंडिंग एनुअली में एम की वैल्यू 1 है। अरे बोलो, कितनी बार साल में इंटरेस्ट निकलकर जुड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एम। ठीक, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन अ ईयर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है तो एम की वैल्यू कितनी? 1। अगर वो बोल रहे हैं इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, मैं आपको अभी बिना फॉर्मूले के ही काम कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ही दिमाग में सेट करवा रहा हूं, बताना कितना होगा? सेमी एनुअली बोलो, कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलना, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली 4 बार निकलेगा, मंथली बोलना। और अगर मैं बोलूं एक कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूअसली, है नहीं हमारे पास, कॉन्टिन्यूअसली का मतलब क्या है? इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली, हर सेकंड इंटरेस्ट निकलेगा, वो कंपाउंड होगा, अगले सेकंड का वहां पर फिर से जुड़े हुए पर, एंड सो ऑन कॉन्टिन्यूअसली। तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट करना नहीं है हमें ये, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है कॉन्सेप्ट कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली का भी। इसका और सिंपल ही फॉर्मूला है, इन सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्मूला है। खैर, जैसे याद है आपको, सम ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला क्या था? ए अपॉन, शाबाश, इनफाइनाइट कहां पूछा मैंने? जीपी के सम का फॉर्मूला पूछ रहा हूं, यही फॉर्मूला था सर। ऐसे ना आप किसी और चैप्टर का मत पूछा करो कुछ भी, ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, आप और बात कर रहे हो। बेटा याद आ रहा है ये? कहां पर? लो ना। और सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या था? आपको मैं बस ये बता रहा हूं, इन्फिनिटी में चीजें और सिंपल हो जाती हैं, तो यहां पर देखने में खतरनाक लग रहा है वो, लेकिन चीज वहां पर और सिंपल है। खैर, ये मुद्दा था ही नहीं मेरा, वापिस आइए। तो इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, कैन बी कंपाउंडेड आइदर एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली। अब आप कुछ कैलकुलेटर पर काम करके दीजिए मुझे सीधा, ये लो, प्रिंसिपल इज 20,000, रेट इज 10%, कंपाउंडेड क्वार्टरली, टाइम पीरियड 2 years, फाइंड द अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मुझे कैलकुलेटर पर सीधा काम चाहिए। क्या करोगे ये बताओ, क्या करोगे? अरे ओरली बोल के तो बताओ क्या करोगे? बेटा 20,000 पर ब्याज जोड़ना शुरू करोगे, कितना? हाँ, 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, 10% 4 हिस्सों में डिवाइड होगा, एक क्वार्टर का कितना हुआ? 2.5%। तो 10,000 में, सुन लो भाई, 10,000 में 2.5% जोड़ते चलोगे, कितनी बार? कितनी बार? कितनी बार? 8 बार। खत्म, आंसर आ गया। क्या फॉर्मूला बताऊं उसमें? करो फटाफट से, कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस करो इसकी। 20,000 में
2.5% जोड़ो, फिर 2.5% जोड़ो। ये कैलकुलेटर की कमांड बता रहा हूं मैं। फिर प्लस 2.5%, फिर प्लस 2.5%, और ऐसा कितनी बार? 8 टाइम्स। कितना? 2 4 3 3 6 8। अरे ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, मैं सिर्फ कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, और कोई खास बात नहीं है। और सुनिए, लो, ₹5,000 जमा किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। बताएगा आपको हमेशा ये कंपाउंडेड। बेटा बात मत करो, कंपाउंडेड मंथली 3 साल। जानकर परेशान कर रहा हूं थोड़ा सा मैं आपको। बताओ जी, क्या करोगे? क्या ये बताओ। ब्याज जोड़ोगे? बोलो। 1 साल में कितनी बार? 12 बार। कुल मिलाकर परसेंट कितनी है? 12%। तो हर पीरियड का कितना हो गया? 1%। तो 5,000 में 1-1% जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। कितनी बार? बोलो बेटा। 36 बार जोड़ोगे? बेटा हाँ बोलो। करो, कैलकुलेटर पर ही करो भाई, हो जाएगा सीधा। 2 4 5 सेकंड लगेंगे, इससे ऊपर गेम नहीं है। मैं 60, आप सुनो, मैं ऐसा भी कराऊंगा। कंपाउंडेड मंथली और 5 साल का पीरियड है, तो 60 बार जोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। करो। प्लस 1%, प्लस 1%, प्लस 1%, प्लस 1%। कितनी बार? 36 टाइम्स। 7153.84 is the required answer. बेटा समझ में आ रही है बात? ये अभी होमवर्क वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए मैंने। एक से लेकर 35 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने आपको। कुछ हो गए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, कुछ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। डिस्कशन इनका पेंडिंग है, घबराने की जरूरत नहीं है। आई विल डिस्कस एवरीथिंग। फिलहाल के लिए अच्छा एक बात बताना, इसी में इसको आसान है। 3 साल बाद ये पैसा मिलने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, कंपाउंडेड मंथली। प्रेजेंट वैल्यू पर कैसे पहुंचोगे? अरे बताओ भाई, बता रखा है। बताओ बेटा, मुझे वापस पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? जी, यहां से यहां पहुंचना आ गया, वापस पहुंचना है प्रिंसिपल तक, कैसे पहुंचोगे? अरे ये देखो ना, 7153.84, ये 1% जुड़ने के बाद आया होगा। आखिरी का महीना सोचो ना, इसमें 1 महीने का ब्याज जोड़कर ये आया होगा। 1 महीने का कितना? 1%, यानी ये 01 आएगा, 10 नहीं आएगा। 10 का मतलब क्या होता है? 10%। और इसका मतलब क्या है? और ऐसा डिवाइड कितनी बार करना है? लो आंसर आ गया, आंसर आ गया।
ठीक है बेटा, समझ में आती है बात ये? तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां से वहां पहुंचना है या वहां से वापस पीछे लौट कर आना है, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग। चलो जी और देखते हैं, कुछ और देखते हैं। एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो पहले स्टार्ट से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर मेरे लिए आप कर दो 41 तक, 3 3 6 शुरू के 6 क्वेश्चन करके दो फटाफट से मुझे, फटाफट। 36 से 41 ये सिर्फ लैंग्वेज पढ़ने के लिए करा रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। 36 से 41 कोशिश करिएगा कैलकुलेटर पर ही काम कर पाएं, उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, वरना फॉर्मूला बताकर करते रहो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 मिनट लगेगी क्वेश्चन में, 7 मिनट लग जाएंगी, 10 मिनट लग जाएंगी। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कैलकुलेटर पर सीधा काम कर पाएं। करिए। 36 से 41 ये सारे ही करने हैं, कुछ हो जाएंगे कुछ नहीं होंगे। होमवर्क है आपका ये 36 से 61, ये होमवर्क ही है सारा आपका आज का। 36 से 61 कुछ में दिक्कत आएगी मुझे मालूम है, उनकी शॉर्ट ट्रिक बतानी है, लेकिन मैं चाहूंगा ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करें आज और कल मिलकर। करिए बेटा। बेटा क्वेश्चन में जरूर चेक कर लेना वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है या अमाउंट पूछ रहा है। फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है या इंटरेस्ट पूछ रहा है। फाइनली compound interest, when interest can be compounded yearly, semi-annually, quarterly or can be monthly also. Can be compounded monthly also. इन सबका मेरे पास फॉर्मूला भी है वैसे, ठीक, लेकिन फॉर्मूला बताते ही पता है क्या होगा, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। आप फॉर्मूला लिखोगे पहले ना चाहते हुए भी, उसमें वैल्यूज डालोगे, दैट विल टेक टाइम। बताऊंगा फॉर्मूला, लेकिन सबसे अंत में मैं बिना फॉर्मूले के ही, फॉर्मूले के आते ही कैलकुलेटर पर काम नहीं कर पाओगे डायरेक्टली, ये मुझे मालूम है, इसलिए मैं जानकर नहीं बता रहा। मैं टाइम लगा रहा हूं कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस कराने की, जिससे एग्जाम में फायदा हो। यहां मेरी एक क्लास फालतू लग जाएगी, मुझे दिक्कत नहीं है, वरना फॉर्मूला बताकर ये चैप्टर पूरा सिर्फ 3 क्लास का है। लगाते रहो फॉर्मूले, क्वेश्चन 5 मिनट में हो 10 मिनट में, मुझे क्या है, लेकिन उसका लाभ नहीं है। बेटा बात मत करो, कुछ और सीख लो पहले। चलो क्वेश्चंस कर लेना, ये प्रैक्टिस करना है, उसको तभी कराऊंगा मैं, उसके बाद कुछ और सीख लेते हैं। 10 मिनट है मेरे पास अभी और। सुनो कॉन्सेप्ट, मैं गया बैंक के पास, बैंक वालों ने बोला जी रेट दे रहे हैं 10% कंपाउंडेड
सेमी एनुअली। मैंने बैंक से कहा बैंक जी ये क्या होता है 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब ये क्या होता है समझाइए। तो बैंक वाले बता रहे हैं कि सर देखो हम क्या करेंगे, हम पहले 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ेंगे और जुड़े हुए अमाउंट पर फिर से अगले 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, उसे फिर से कंपाउंडेड अमाउंट में जोड़ेंगे और तब जाकर फाइनल अमाउंट आएगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ। बैंक वाले फिर कोशिश कर रहा है, सर देखो आप जो पैसा दोगे उस पर 6 महीने का ब्याज निकालेंगे, उस ब्याज को हम आपके इनिशियल डिपॉजिट पर जोड़ेंगे, नया अमाउंट आ जाएगा, उस नए अमाउंट पर फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे, उसे प्रीवियस कंपाउंडेड अमाउंट में जोड़ देंगे, फाइनल अमाउंट आ जाएगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ऐसा हम करते जाएंगे साल दर साल। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं समझ में आया, और किसी तरीके से समझाओ। बोले सर बैंक वाला फिर कोशिश कर रहा है कि सर चलो ऐसा है, आप जो पैसा दोगे उसे हम जमा करेंगे, 6-6 महीने का इंटरेस्ट निकाला करेंगे, और इंटरेस्ट निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा उस जुड़े हुए पर फिर से इंटरेस्ट निकाला करेंगे, आपको बड़ा फायदा है। बोला नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब बैंक वाला फिर समझाने की कोशिश कर रहा है किसी और तरीके से। बोला सर देखो ऐसा है, आप जो मान लेते हैं 100 रुपया दोगे, ठीक, इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे 6 महीने का, कितना आएगा बोलो? 10 रुपए। नलायक भैया 10% है सेमी एनुअली, तो 6 महीने का कितना हुआ? 5%, यानी 5 रुपए हुआ कि नहीं हुआ? ये बन जाएगा 105। 105 पर अगले 6 महीने का हाउ मच? 5.25, यानी कितना हो गया? 110.25 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। बैंक मैनेजर ने कहा ये जो 100 रुपए हैं जो यहां डिपॉजिट हुए थे, वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और ऐसा होकर ऐसा हो जाएगा। अच्छा ये बात है, तो ऐसा बोलो ना कि अगर मैं 100 रुपए जमा करूं तो वो बढ़कर 110 रुपए 25 पैसे बन जाएंगे। मैं कहा हाँ यही बात है। तो इतना सब घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? सीधा बोलो कि योर बैंक इज ऑफरिंग अ रेट ऑफ 10.25% इफेक्टिव, मेरे पैसे पर इतना ब्याज मिला करेगा। बोलो बेटा ठीक है कि नहीं है? तो आज के बाद अगर मैं बोलूं 10% कंपाउंडेड एनुअली, तो वो 10.25% इफेक्टिव हो गया कि नहीं हुआ? अरे हां बोलो। एक बैंक दे रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, दूसरा बैंक दे रहा है 9.8% कंपाउंडेड मंथली। बताओ कहां जाऊं? बताओ कहां जाऊं? मंथली जाऊं? गलत कह रहे हो सब। कैसे कह दिया आपने मंथली भाई? वहां रेट भी तो कम है। तो क्या हो गया? वो ज्यादा बार कंपाउंडिंग कर रहा है तो भी क्या हुआ? रेट तो कम। हां, अगर ये 10% लिखा होता तब तो आपके आंसर से मैं सहमत था। बोलो। 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली, अनडाउटेडली ये बढ़िया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां तो रेट भी अलग अलग है भाई, कैसे कंपेयर कर लोगे आप? नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन डायरेक्टली। क्या करूं ये बताओ? क्या करूं ये बताओ? क्या करें ये बताइए? क्या इसका इफेक्टिव रेट, इसमें दिक्कत आएगी निकालने में। लेट्स मेक इट
Let's make it 13% and let's make this as 12%. थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए किया, बाकी कोई मतलब नहीं है. मैं पूछ रहा हूं कौन सा बढ़िया है. ये बढ़िया लग रहा है मुझे, रेट ज्यादा है, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग ज्यादा हो रही है. बोलो बेटा, तो क्या करें फिर, अब ये बताओ. एक काम करें, इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें और इसका भी इफेक्टिव निकाल लें. पूरे साल का नेट इफेक्टिव कितना पड़ रहा है, तो अब तो वो दोनों कंपैरिजन हो जाएंगे कि नहीं होंगे. बताओ सोचकर, बताओ सोचकर. फॉर्मूला है, नहीं बता रहा. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा? 13% कंपाउंडेड हाफ ईयरली का. हाँ, कैसे करोगे बताओ. 100 रुपए मान लो ना इनिशियल डिपॉजिट. बताओ कितना बैठ रहा है 100 रुपए. अज्यूम कर लो कि भाई 100 रुपए यहां जमा किया मैंने, तो इस रेट से कितना बनेगा ये निकालना तो आपको आ गया. हाउ मच? 113.42. तो इफेक्टिव रेट क्या हो गया इसमें? 13.42%. यहां बताओ, यहां अगर 100 रुपए जमा करें कंपाउंडेड मंथली, तो एक साल बाद कितना मिलेगा? करो बेटा, 1% जोड़ो 12 बार. 112. क्या कहना चाहोगे अब? कौन से बैंक पर जाओगे? जल्दी बोलो बेटा. अनडाउटेडली दिस इज बेटर. यहां लगभग 13.4% ब्याज मिलेगा मुझे पूरे साल का. यहां मिलेगा इफेक्टिव 12.68. बेशक कंपाउंडिंग ज्यादा बार हो रही है, लेकिन उसका भी इफेक्ट कम ही पड़ रहा है. 100 रुपए बढ़कर 112.68 हो रहे हैं. यहां 100 रुपए बढ़कर 113.42 बन गए थे. अनडाउटेडली ऑप्शन ए इज बेटर. डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हो? बोलो बेटा. दोनों मैंने एक जैसे इंटरेस्ट बना लिए ना. ये अब इसमें कितनी वैरायटी है भाई. ये कंपाउंडेड मंथली, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये रेट ज्यादा, ये कम, ये ज्यादा. कैसे कंपैरिजन करूं भाई? नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा. तो मैंने इसको भी इफेक्टिव बना लिया, इसको भी इफेक्टिव. अब दोनों ये एक तराजू में आ गए. अब इनको तोलना आसान है. अनडाउटेडली ये बेटर है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर. बेटा क्लियर है? तो अगर मैं किसी भी रेट का आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाने को दूं, तो बना लोगे क्या? 15% कंपाउंडेड एनुअली. कैलकुलेटर उठा मत लेना. 15% कंपाउंडेड एनुअली. साल के अंत पर कितना बनेगा? 115. तो इफेक्टिव भी कितना हो गया? वही तो हुआ. यानी क्या बताया मैंने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, X% कंपाउंडेड एनुअली इज इक्वल टू X% इफेक्टिव. बोलो, सही तो बोल रहा हूं मैं? अरे बोलो हां. चलो एक काम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और लिखिए जो आप करिएगा. यहां पर आसान है सारे क्वेश्चन. ये तो 86 से 93 होमवर्क में सारे आसान है. तो बहुत, इसमें दिक्कत नहीं आएगी. इफेक्टिव रेट 86 से 93. फॉर्मूले ना करके क्वेश्चन करने में एक ही मजा है कि आपको चीजें समझ में आती हैं, वरना फॉर्मूले में दिमाग अटक जाता है. बस वैल्यूज कैसे निकालें उसकी. यहां आप सोचकर ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं कि हां एक्चुअल में हो क्या क्या रहा है डिफरेंट सिचुएशंस में. बेटा कंप्लीट करोगे इसे भी? बोलो बेटा. चलो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं. धन्यवाद. बाय बाय.